नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। लौट के मोइजू भारत आए। आखिरकार मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को मालूम हो गया इंडिया के अगेंस्ट जाकर कुछ भी नहीं मिलना है और जो मिला भी वो चाइना की तरह शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट ही होगा। और चाइना की चालबाजी से निकलकर आखिरकार मोइजू ने इंडिया का रुख किया है। और जब मोइजू लौटकर घर आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि भारत हमेशा मालदीव्स के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। चीन से ठोकर खाए, लौट के मोइजू भारत आए। पहले इंडिया के अगेंस्ट, अब इंडिया के लिए स्टैंड। मोइजू के लिए चीन आउट, इंडिया इज द बेस्ट। मोइजू और मोदी ये दोस्ती अब नहीं टूटेगी। यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। ये है इंडिया। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन हाँ उसे मालदीव जरूर कहते हैं। पहले इंडिया से बगावत, फिर अदावत और अब खिदमत। कुछ ऐसा ही चल रहा है इंडिया और मालदीव के बीच। मालदीव्स ने इंडिया से बगावत की और चाइना की शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में मालदीव्स ने अपना ही घाटा करवा लिया। लेकिन जैसा कि मालदीव्स शाम ढलते ढलते वापस आ गया तो इंडिया ने भी मालदीव्स का हाथ थाम लिया और कह दिया वी आर फ्रेंड्स। क्लाइमेट चेंज हम दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती है। इस संबंध में सोलर और एनर्जी एफिशिएंसी में भारत अपने अनुभव मालदीव के साथ साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मालदीव के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हम अपना हर संभव सहयोग देते रहेंगे। चालबाज चीन से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का मोह भंग हो गया और भारत आते ही वो अपनी सफाई देने लगे कि एक्चुअल में हमारी इंडिया आउट की पॉलिसी तो थी ही नहीं। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। भारत की फ्रेंडशिप तो दुनिया ने देखी है, फिर क्या था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पीएम मोदी के साथ बायलैटरल मीटिंग की। मीटिंग के बाद मालदीव में चल रही भारतीय परियोजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि मालदीव की आवश्यकता के मुताबिक भारत दौरे पर आए मोइजू की अकड़ खत्म। भारत ने भरी मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की झोली। 3000 करोड़ का करेंसी स्वैप समझौता। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर हुई बातचीत। डिजिटल कनेक्टिविटी पर हुई चर्चा। 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय डील पर हस्ताक्षर। भारत और मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू। मालदीव में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात। 700 से ज्यादा सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर। मालदीव 28 आइलैंड पर पानी और सीवरेज के प्रोजेक्ट पूरे किए। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पानी पीने की सुविधा देंगे। मैं राष्ट्रपति मोइजू और उनके प्रतिनिधि मंडल का
हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। पीएम मोदी ने इंडिया और मालदीव के रिलेशन को लेकर कुछ जरूरी बातें भी कही, जो न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि मालदीव के लिए भी एक जरूर इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह काम करने वाला है। जरा उन जरूरी बातों को भी समझिए। इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाता है। सागर विजन में भी मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इंडिया ने हमेशा मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरी की। प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराया। इंडिया ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेगा। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत मिलकर काम करेगा। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। यानी कि जैसे ही मालदीव के तेवर ढीले हुए, मालदीव को समझ आ गया कि भारत से दुश्मनी लेना मालदीव की बस की बात नहीं। फिलहाल मालदीव ने अभी चाइना का साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, दुश्मनी भी देखकर ही करनी चाहिए। ये बात मोहम्मद मुइजू को आखिरकार समझ आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इंडिया से दुश्मनी करके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने मालदीव में सरकार तो बना ली, लेकिन दुश्मनी ज्यादा दिन झेल नहीं पाए, क्योंकि चाइना की चालबाजी का चक्रव्यूह जब मुइजू ने श्रीलंका और नेपाल में देख लिया तो एक चीज क्लियर हो गई कि चीन की दोस्ती मालदीव को एक ऐसे ट्रैप में फंसाने वाली है जिस ट्रैप में इस वक्त श्रीलंका और पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। अब भारत से दुश्मनी के बाद जो क्राइसिस मालदीव झेल रहा है, उससे निकलने के लिए उसने भारत का साथ पकड़ लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। पहले दिया इंडिया आउट का नारा, अब मुइजू के लिए इंडिया ही सहारा। मुइजू के ठंडे पड़े तेवर, मुइजू के लिए भारत का फेवर। पुरानी दोस्ती, नई शुरुआत। चीन से बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। जी हाँ, मालदीव के सुर अचानक नहीं बदले। इसकी सुपर फ्लॉप स्क्रिप्ट खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने ही लिखी थी। शुरुआत इंडिया आउट से हुई और इंडिया आउट के साथ मालदीव का टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रीटी, इंडिया का स्पोर्ट सब कुछ मालदीव से आउट हो गया। इकोनॉमी को समेटने के लिए भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। यानी कि मालदीव में अब तक जो भी अच्छी हैपनिंग्स थी उसका ज्यादातर क्रेडिट इंडिया को ही जाता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था को हाल ही के सालों में कई
मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, खासकर इंडिया के साथ संबंधों में तनाव के बाद। भारत का साथ छूटने से कर्ज के जाल में फंसा मालदीव। कर्ज का बड़ा हिस्सा चीन ने दिया। चीनी कंपनियों ने पूरे दक्षिण एशिया में पुल, बंदरगाह बनाए, हवाई जहाज जैसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया। भारत के पड़ोसी देशों को बड़े पैमाने पर कर्ज देता है चीन। कर्ज लौटाने में पड़ोसी देशों को होती हैं मुश्किलें। WB के आंकड़ों के मुताबिक चीन मालदीव का सबसे बड़ा ऋणदाता। चीन ने मालदीव को 1.37 अरब डॉलर का कर्ज दिया। 2023 में मालदीव का सार्वजनिक कर्ज उसकी GDP का 122.9%। सऊदी अरब और भारत उसके दूसरे और तीसरे ऋणदाता। मालदीव ने अर्थव्यवस्था संभालने के लिए बांग्लादेश से मांगा कर्ज। We agreed on a comprehensive vision document charting the course of our bilateral relationship. A vision for comprehensive economic and maritime security partnership will encompass development cooperation, trade and economic partnerships, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation, as well as maritime and security cooperation. India is a key partner in the socio-economic and infrastructure development of the Maldives and has stood by the Maldives during our times of need. फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। चीन में खास लगाव रखने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को जब समझ में आया कि चीन के डेट ट्रैप ने उसके मालदीव को ही डुबा दिया, तो समझ आया कि चीन से व्यापार कोई समझदारी नहीं थी। कभी चीन की तारीफ करने वाले मुइजू ने भारत आने से पहले बयान दिया कि मालदीव ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। भारत हमारा साझेदार और मित्र है। देश में बिगड़े आर्थिक हालातों के बीच मुइजू का भारत दौरा मालदीव को राहत पहुंचा सकता है। उसकी नकारात्मक छवि को सुधारने के साथ मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या को बढ़ा सकता है। We look forward to concluding the free trade agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. Our people-to-people connections have long been the foundation of the relationship between India and Maldives. Many Maldivians travel to India for tourism, for medical purposes, for education, and for many other needs. At the same time, the Maldives hosts a large number of Indians who contribute to the development of the Maldives. मालदीव के इलेक्टेड राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने नवंबर में पदभार संभाला था। उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर बढ़ती आलोचना का सामना भी करना पड़ा। राजनीतिक विरोधियों का तर्क है कि मालदीव की नीतियां देश को आर्थिक सुधार की ओर नहीं ले जा पाई। मालदीव रणनीतिक रूप से हिंद महासागर के केंद्र में मौजूद। हर साल दुनिया का 80% व्यापार होता है। मुइजू को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन के साथ सहयोग की उम्मीद। मालदीव की आर्थिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। जून में फिच रेटिंग्स ने मालदीव की रेटिंग घटाकर CCC+ कर दिया। IMF ने जारी की है चेतावनी। मालदीव के पूर्व मंत्री और केंद्रीय बैंक बोर्ड के सदस्य मोहम्मद मालेह जमाल ने
आवश्यक सुधारों में देरी के लिए मौजूद प्रशासन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, सरकार को बिना किसी देरी के IMF और वर्ल्ड बैंक की सलाह माननी चाहिए। उन्होंने इसी के साथ जिक्र किया कि अगर चीन कर्जों के पुनर्गठन की योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है तो मालदीव को अन्य देशों की मदद से इसे पाना चाहिए। तो मालदीव की हालत के पीछे कहीं न कहीं मौजू की हालिया नीति और भारत के खिलाफ उसकी प्लानिंग जिम्मेदार रही। फिलहाल अब मौजू ने भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा है। साथ ही भारत आने से पहले मौजू की तरफ से दिया गया बयान भी अब काफी मायने रखता है। मालदीव कभी भी ऐसा नहीं करेगा जो भारत की सुरक्षा को कमजोर करता हो। भारत मालदीव का एक मूल्यवान भागीदारी और मित्र है। हमारे संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर बने हैं, जबकि हम विभिन्न क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ाते हैं। हम बने रहेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे कार्यों से हमारे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता से समझौता ना हो। यानी कि मौजू ने यह समझ लिया कि चीन जो चाहता है वो न तो भारत के लिए ठीक है और न ही उससे मालदीव का कुछ भला होने वाला है। इसलिए मालदीव के राष्ट्रपति ने सही टाइम पर यू टर्न लेकर भारत का साथ देना ही ठीक समझा। लेकिन अब इस यू टर्न पर चीन का क्या रिस्पॉन्स रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।